हमारे इंडिया की एक स्पोर्ट्स है जी, टेंट पैगिंग या नेजाबाजी इसको बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं कि ये वहाँ से चली हुई है, मगर जब हम लोग शुरू से ही सुनते आए हैं कि इसकी शुरुआत इंडिया से हुई है। और ये ऐसा था कि टेंट, जो फौज के टेंट बंधे रहते थे जिन खूंटियों से, घुड़सवार घोड़ों पे आते थे और उन खूंटियों को उखाड़ के ले जाते थे और तंबू गिर जाते थे। वहाँ से ये स्पोर्ट्स स्टार्ट हुई और इसका श्रेय हम लोग इंडियन तो लेते ही लेते हैं कि ये इंडियन एक स्पोर्ट्स है। और इसके लिए एक स्पीड वाला घोड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें स्पीड पेनल्टी भी लगती है। तो जो मारवाड़ी घोड़ा है, अगर वो शो जंपिंग उस लेवल पे, वार्म ब्लड के लेवल पे नहीं जा सकता, मगर वो टेंट पैगिंग अच्छी कर सकता है, क्योंकि हम लोगों को स्पीड वैसे भी पसंद है और हमारा घोड़ा जो है थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है और स्पीड कर सकता है। इसकी कुछ बारीकियां जानने के लिए हम खोसा साहब से बात करेंगे। अगर कोई स्पोर्ट्स को सीखना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, क्या पॉइंट्स हैं माइनस जो काटे जाते हैं। खोसा साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। खोसा साहब, आप भी स्कूल टाइम से टेंट पैगिंग करते रहे, आज भी आपका टेंट पैगिंग का जौहर हम लोगों ने देखा। हाँ जी। तो टेंट पैगिंग के बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक तो इसके जो प्लेयर्स हैं उसके उम्र का भी कोई क्राइटेरिया रहता है या? उम्र इसमें 16 प्लस चाहिए जी। अच्छा जी, मिनिमम 16 प्लस राइडर चाहिए जो टेंट पैगिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ठीक है जी। अभी JNEC होता है, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है, जिसमें 16 से लेकर 21 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो नेशनल कंपटीशन होता है जी, NEC, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। 21 साल से बड़ा हो गया। हाँ, वो कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है मनु जी, एक तो आपके लिए अच्छा स्पीड वाला घोड़ा चाहिए। ठीक है जी। और एक आपको लांस चाहिए, जिसको हम नेजा भी बोल देते हैं जी, जिसकी लंबाई कम से कम 7 फीट जी, और ज्यादा से ज्यादा 9 फीट हो सकती है जी। और उसके बाद आपको पैग चाहिए, जहाँ जिसको मेख बोल देते हैं हम। हाँ जी, अपनी भाषा में। एक तरह देसी भाषा में समझाएं तो कार्डबोर्ड की एक फट्टी रहती है जिसपे व्हाइट कलर किया होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसकी 2 साइज होते हैं। अब सीखने के लिए तो आप बड़ा साइज भी लगा सकते हो जब शुरू करनी है सीखने के लिए, बट जब आप सीख जाते हो, कंपटीशन खेलते हो, तो कंपटीशन में 2 साइज लगते हैं जी। एक होती है 6 सेंटीमीटर की, एक होती है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। वो एक 80 मीटर का ट्रैक होता है जी। स्टार्ट लाइन से पहले 20 मीटर छोड़ा जाता है स्टार्टअप के लिए जी। स्टार्ट लाइन से लेकर 70 मीटर पर वो पैग लगाई जाती है जी। उसके बाद फिनिश लाइन होती है 80 मीटर पे, पैग से 10 मीटर आगे एक फिनिश लाइन लगाई जाती है। ठीक है जी। तो इसमें काफी सारे इवेंट्स खेले जाते हैं टेंट पैगिंग में। ठीक है। एक तो होगी इंडिविजुअल लांस के साथ, फिर एक स्वॉर्ड के साथ होती है, किरच के साथ जी। और उसके बाद फिर एक लेमन होता है, आपको पहले 2 लेमन काटने हैं किरच के साथ, और फिर पैग उठानी होती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है रिंग एंड पैग। उसमें आपको पहले लांस के साथ 2 रिंग डालने होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आपको पैग उठानी होती है जी। उसके बाद फिर एक टीम इवेंट होती है इसमें जी, जिसमें मिनिमम टीम में 4 राइडर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी। लांस टीम होती है, फिर स्वॉर्ड टीम होती है जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक पेयर में होती है जी, जिसमें एक राइडर किरच लेके आता है और एक राइडर लांस लेके आता है। उसमें 2 राइडर साथ में दौड़ते हैं। ठीक है जी। तो आपको जो पैग होती है, जो जैसे आप इंडिविजुअल की बेसिक है, जो सबसे बेसिक टेंट पैगिंग है, वो लांस पे की जाती है जी। तो उसमें आपको 6 रन दिए जाते हैं। 6 बार आपको घोड़ा दौड़ाना होता है, और उन 6 रन को हम 2 ग्रुप में बांट लेते हैं जी। पहले में 3 रन और दूसरे में 3 रन जी। और पहले ग्रुप में जो पहला राउंड होता है, पहले में आपको 2 पैग हैं जो वो 6 सेंटीमीटर के लगाए जाते हैं, और जो तीसरा पैग है वो 4 सेंटीमीटर पे लगाया जाता है जी। उसके बाद जो राइडर क्वालिफाई करते हैं वो सेकंड राउंड में जाते हैं, और सेकंड राउंड में जो पहला पैग है वो 6 सेंटीमीटर का लगाया जाता है, और दूसरे जो 2 पैग हैं वो 4 सेंटीमीटर के लगाए जाते हैं जी। और इसमें जो पॉइंट सिस्टम रहता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो जो राइडर लांस के साथ पैग उठाकर उसको 10 मीटर लाइन क्रॉस कर जाता है बिना गिरे, तो उसको 6 आउट ऑफ 6 पॉइंट्स मिलते हैं जी, बशर्ते कि उसको कोई टाइम पेनल्टी ना लगे। ओके जी। और जो वो अपना ट्रैक होता है 80 सेंटीमीटर का, वो स्टार्ट से लेकर फिनिश 80 मीटर का सॉरी जी, वो आपको 7 सेकंड में पार करना होता है। ओके। अगर वो आप 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हो तो आप हर सेकंड का आपको 0.5 टाइम पेनल्टी लगती जाती है।
ओके जी। अगर आप 7 सेकंड में क्रॉस कर रहे हो विदाउट एनी टाइम पेनल्टी, पैग कैरी कर रहे हो एंड यू आर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन, यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6 जी। उसके बाद अगर आप पैग पे निशाना लगाते हो, वो फिनिश लाइन क्रॉस नहीं करती लेकिन अपनी जगह से निकल के गिर जाती है, आपको मिलते हैं 4 पॉइंट आउट ऑफ 6 जी। अगर आप एम करते हो, वो गड़ी रह जाती है लेकिन आपकी जो लांस की टिप है वो टच कर जाती है जी। शर्त ये है कि टिप टच करनी चाहिए, ये नहीं कि 7 से टच करके निकल गई, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आप टच भी नहीं कर पाते तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। उसके बाद सभी रन्स का रिजल्ट कंबाइन करके, सभी रन्स की टाइम पेनल्टी निकाल के, उसके हिसाब से फिर इसके रिजल्ट्स बनते हैं। और इसमें मेल और फीमेल दोनों compete करते हैं? दोनों compete कर सकते हैं जी। राइडिंग में कोई भी डिसिप्लिन है उनमें मेल फीमेल। मगर इसमें compete करने वाली लड़कियों की संख्या कितनी को है? बहुत कम है जी, 100 में से 1 होगा, वो भी बड़ी मुश्किल। ज्यादातर मेल राइडर। अगर पीछे कोई एक इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया की कोई लड़की शायद कोई नहीं, वो लड़कियों की आई थी। लड़कियों की इवेंट हुआ था एक टेंट पैग का, अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। ठीक, उसमें अपनी इंडिया की टीम है जो हाँ जी, वो मेडल लेके, हाँ वो सेपरेट वर्ल्ड कप हुआ था लड़कियों का। अच्छा जी। उसमें लड़कियों की टीम गई थी और वो लेके आई। लेकिन जो अपने नेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपटीशन होते हैं जी, उसमें ये नहीं है कि वो बेसिकली वो स्पेशल वर्ल्ड कप करवाया गया लड़कियों का। ओके जी। बट ये नहीं है कि वो जो मेन कप वर्ल्ड कप है या कोई भी लेवल का कंपटीशन है उसमें सिर्फ लड़के या लड़कियां अलग अलग पार्टिसिपेट करेंगे, सभी एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि पहले क्या था कि ट्रैक की कोई वो नहीं थी, लिमिट नहीं थी कितना ट्रैक मैक्सिमम होना चाहिए जी। वो स्टार्ट फिनिश लाइन तो है ही 80 मीटर की होनी चाहिए, बट जो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक है वो मिनिमम 120 मीटर होना चाहिए अगर आपने किसी लेवल का कंपटीशन करवाना है। मैक्सिमम 150 मीटर का होना चाहिए ताकि तेज घोड़ा रुक जाए और एनिमल जो क्रूरलिटी है वो कम हो जाए, क्योंकि कंपटीशन आपका 80 मीटर का है और घोड़ा दौड़ता था 300-400 मीटर दौड़ते थे। हाँ, तो उसको रोकने पे जो उसके मुंह पे प्रेशर आ रहा है वो उसको कम करने के लिए एनिमल का जो वर्क बर्डन को कम करने के लिए उन्होंने फिर प्रिंसिपल्स बना दिए उसके जी कि मैक्सिमम जो लेंथ है ट्रैक की वो 150 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई राइडर 150 मीटर से आगे जाके रोकता है तो ज्यूरी उसको एलिमिनेट कर सकती है। ओके। और अभी स्क्रीन लगा दी जाती है। अगर तो आपका ट्रैक 120 मीटर से का है तो स्क्रीन 120 मीटर पे लग जाएगी। अगर 130 का है 30 पे लग जाएगी। मैक्सिमम आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो 150 तक, उसके बाद आपको वो अलाउ नहीं करेंगे कंपटीशन के लिए। तो जितना घोड़े को चलाना और भगाना जरूरी है, रोकना भी उसके भी पॉइंट्स मनु जी इसमें कंट्रोल का है जी कि आपका कितना राइडिंग की प्रैक्टिस कितनी है, आपका घोड़े के ऊपर कंट्रोल कितना है, आप घोड़े को भगा रहे हो रोक रहे हो, आपके कहने में घोड़ा है या नहीं है जी। वो घोड़े का को ध्यान में रखते हुए ये सब चीजों को अभी घोड़े की सेफ्टी और उसका जो स्ट्रेस लेवल है, जो उसकी फिजिकल हेल्थ सही रहे उसके लिए। मनु जी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो मिशन है एक राइडर का अपने घोड़े के साथ जब टेंट पैगिंग ट्रैक पे चलता है तो क्या होना चाहिए जी। वो ऐसा होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस किया जी, घोड़ा सीधा भाग रहा है जी, बिना लड़खड़ाए स्मूथली भाग रहा है और राइडर को घोड़े की चिंता नहीं है कि वो जा रहा है या उसको सिर्फ पैग पे ध्यान रखना है, राइडर को निशाने पे ध्यान है बस जी। वो कला है आपकी कि घोड़े का तालमेल आपका इतना बढ़िया होना चाहिए, प्रैक्टिस वो उस चीज की है। और ये भी बताओ कौन सी लीड से घोड़ा भगाओगे तो सही सीधा भागेगा? ये मनु जी राइट लीड से घोड़ा भगाना चाहिए हमेशा जी। राइट लीड जब घोड़ा करता है तो राइट जो तो वो आड़ा टेढ़ा नहीं होगा और रास्ता नहीं काटेगा। हाँ, और धीरे धीरे तो घोड़े इतने प्रैक्टिस के साथ अपने आप पैग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं फिर क्योंकि सही लीड से ही भागेंगे। हाँ, लीड और वो आपका घोड़ा बिल्कुल पैग के साथ से गुजरना चाहिए अगर आपका सही निशाना चाह रहे हो। आप अगर दूर ले जाओगे तो आपका लांस सही तरीके से घूमेगा, आपका एम सही नहीं रहेगा तो फिर वो आपका चांस बहुत कम रह जाते हैं एम के। बट अगर आपका घोड़ा सीधा जा रहा है बिल्कुल ट्रैक के ऊपर जा रहा है तो मैं बोलता हूँ कि बहुत कम चांस रह जाते हैं जिसमें आपका पैग मिस होगा। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच।